भाई थोड़े दिन पहले गुरुजिया तो रह गए थे धराना आश्रम में, संत रामपाल महाराज तो रह गतौली में बाढ़ आया करती, बहुत परेशान थे लोग, हजारों किला में फसल नहीं बोया करती, बहुत परेशान थे पानी थे। गुरुजिया तो जी लाई जी गतौली गांव में बाढ़ मुफ्त बना दो। बा गुरु जी ने वादा करे गतौली में पानी नहीं आओगा, गतौली में यू मेरा वादा है। बस के लिए तो गुरु जी को प्रणाम करा, हाँ कोटि कोटि गतौली में पानी का जो जब्ता बन दिया गुरु जी ने। फिर गुरु जी तब पूरा काम की तरफ से अर्जी लावा भाई, गुरु जी जो आशीर्वाद दिया था उल्टा ठाले जब टोपा है को नाम ने तो उसे बना दिया गुरु जी जी से आप पहले थे, हम तो बर्थडे में टेम काट रहे। गुरु जी नू कौन बेरा था कि तरह करोड़ आशीर्वाद दोगे, अब टोपा ही नहीं पड़े। जय हो भाई बाबा की। आपको क्या लगता है, हमारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम का समर्थन कर दिया तो क्या सतलोक आश्रम कमेटी पाकसाफ हो गई? कोई समर्थन नहीं है सतगुरु रामपाल जी की तरफ से, ध्यान रख लेना अन्नपूर्णा मुहिम का। ये अन्नपूर्णा मुहिम सतगुरु रामपाल जी के भक्ति विधान में है ही नहीं, है ही नहीं उनके भक्ति विधान में। और ये तो आपको पिछली बार वीडियो में बता दिया था, ये तो जबरदस्ती सतगुरु रामपाल जी के सामने इस प्रकार का ये प्रपोजल रखा गया हिसार जेल में उनके परिवार के द्वारा काल प्रेरणा से। और भाई जिस समय सतगुरु रामपाल जी जेल में थे वो भक्तों की परीक्षा का समय था, और परीक्षा के समय में भाई चाहे बच्चा भारत की राजधानी बंबई लिखे, चाहे दिल्ली लिखे, चाहे मद्रास लिखे, टीचर कुछ नहीं बोला करता कि ठीक है बेटा जैसी तेरी समझ में आए वैसा लिख दे। वैसे तो आपको क्लियर कर दिया गया है सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों से, प्रवचनों से, ये अन्नपूर्णा मुहिम उनके इस मोक्ष मिशन का हिस्सा नहीं है। और जब इन सतलोक आश्रम वालों ने पिछली साल रोहतक में जो परशुराम जयंती मनाई जा रही थी, और उस परशुराम जयंती में संत रामपाल जी का ही नाम ले लेकर सतगुरु रामपाल जी का परिवार हजारों भक्तों को हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठाकर जो उस पैरावर में लेकर गया था, तो दास ने बहुत वीडियो बनाए थे कि भक्तों मूर्ख मत बनो, ये सतगुरु रामपाल जी का भक्ति मार्ग उनके परिवार को देखकर चलने का नहीं है। उनका परिवार तो काल प्रेरित है, काल के द्वारा भेजा गया दूत है। ये तुम्हें मरवाएगा, ये परिवार तुम्हें डुबोएगा। तुम अपनी ज्ञान वाली आंखें खोलो, गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाओ, वरना डूबोगे भक्ति मार्ग पर। और वही हुआ, वही हुआ। संगत ने उस समय हमारी बात नहीं मानी कि नहीं नहीं गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश है। उसके बाद में हिसार में जाट धर्मशाला में छोटू राम की जयंती मनाई जा रही थी। छोटू राम की जयंती पर सतलोक आश्रम वाले गए, बहुत सारे भगत गए। दास ने बहुत मना किया, वीडियो बनाया, मत जाओ मत जाओ, ये परीक्षा चल रही है, मार खाओगे। कोई नहीं माना, नहीं नहीं गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश है। अरे भैया गुरु जी का क्या आदेश है ये गुरु जी के सत्संगों से पता चलेगा। एक छोटा सा सत्संग सुनाता हूं तुम्हें गुरुदेव का। राधा स्वामी पंथ के ऊपर कटाक्ष करते हुए गुरुदेव कह रहे हैं, उनकी पुस्तक दिखाते हुए, कि एक बार उनके पंथ के जो गुरुजी थे वो दिल्ली में अपनी संगत को निजामुद्दीन औलिया की कब्र के ऊपर लेकर गए, कब्र के ऊपर भक्तों को घुमाने के लिए, और वहां उन्होंने सत्संग भी किया। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि उस कब्र के ऊपर क्या तुम टिंडे लेने गए थे? उस कब्र के ऊपर टिंडे लेने गए थे क्या? एक बार सुन लो भाई और बहनों। अब आगे देखिएगा, पुणात्माओं, अगर जरा से भी कुछ ध्यान से सोचेगा कलेजा हिल जाएगा इंसान का। दास का उद्देश्य क्या है ये देखिएगा। अब ये पृष्ठ है 30 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं वही पुस्तक।
अगले दिन 17 अप्रैल को बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत को दिल्ली के कुछ मुख्य स्थानों पर घुमाया और कहाँ ले गए। उसके बाद सफदरजंग में कुछ राजाओं व महाराजाओं तथा निजामुद्दीन औलिया की कब्रों पर भी गए। कब्रों पर टिंडे लेने गए। बता, भक्ति कब्रों पर जाने की होती है। क्या दिखाने ले गए संगत को? देखिए, निजामुद्दीन औलिया की कब्रों पर भी गए और रात को वहीं पर सत्संग भी किया। अब यहां देखना कमाल की बात है। क्लियर? परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी ने साफ साफ कह दिया कि उन कब्रों पे क्या टिंडे लेने गए थे। अब बताओ, परशुराम की जयंती पर वो परशुराम की वो कब्र ही तो है। अरे हिंदू समाधि कह देते हैं, मुसलमान उसको कब्र कह देते हैं। छोटू राम जयंती में क्या लेने गए थे वहां पर उस कब्र पे? ये सत्संगों से निर्णय होगा। गुरु हरेक का हाथ पकड़ के नहीं समझाता। सत्संग 30 साल से गुरु ने दिन रात आंख फाड़ फाड़ के, गला फाड़ फाड़ के इसीलिए सुनाए थे कि बच्चों, जब तुम्हारी परीक्षा का समय आए तब तुम मेरे इन सत्संगों को आधार बनाकर आगे बढ़ो। तो कब्रों पर जाने के लिए, समाधियों पर जाने के लिए तो गुरुजी खुद मना कर रहे हैं। बताओ, टिंडे लेने गए थे उस कब्र के ऊपर। तो बताओ, परशुराम की जयंती में क्या टिंडे लेने गए थे भाई उस कब्र पे, समाधि पे, पैरावर में? छोटू राम की जयंती में क्या तुम टिंडे लेने गए थे? लेकिन अब सतगुरु रामपाल जी कुछ नहीं कहेंगे। अब हिसार जेल से बाहर आने के बाद, जो कि परीक्षा का समय खत्म हो गया है, छटनी हो चुकी है, कौन पास हुआ कौन फेल हुआ क्लियर हो गया है। अब सतगुरु रामपाल जी कुछ नहीं कहेंगे। ये संगत चाहे कब्रों पे टिंडे लेने जाओ, चाहे समाधियों पे टिंडे लेने जाओ, चाहे अन्नपूर्णा मुहिम में दिन रात बेगार करो, चाहे मर्यादा में रहो चाहे ना रहो, अब सतगुरु रामपाल जी किसी से कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी का मिशन पूरा हो चुका है। जितनी आत्माओं को उन्होंने सतलोक के लिए सेलेक्ट करना था, तैयार करना था, वो कर चुके हैं। अब उन सिलेक्टेड आत्माओं की साध संगति में ट्रेनिंग चल रही है। और ये ट्रेनिंग उन भाई बहनों को, यदि उन्होंने धैर्य के साथ मर्यादाओं में रहकर अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया, तो इसी जन्म में मोक्ष है, इसी जन्म में। तो भाई और बहनों, ना तो ये अन्नपूर्णा मुहिम सतगुरु रामपाल जी के मिशन का हिस्सा है, और ना वर्तमान में जिस कदर इन सतलोक आश्रमों में जो ये ड्रामेबाजी आए दिन हो रही है, ना ये उनके मिशन का हिस्सा है।